नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और मैं आज फिर लेके आ चुकी हूं एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक का वीडियो। तो अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा कि लेटर सीरीज के कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं जो कि कुछ स्टूडेंट्स तो बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन कुछ को करने में आती है बहुत ज्यादा दिक्कतें। अब दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि हमें ट्रिक तो मालूम नहीं है। अब ट्रिक मालूम होती तो हम भी इस सवाल को यार 10 सेकंड से कम में कर लेते। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक सिखाने वाली हूं जिसकी वजह से आप ये सारे क्वेश्चंस 10 सेकंड से भी कम में करने लगेंगे। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो के संग। जितने भी लोग यहां पे पहली बार आए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आप लोगों के लिए मैं एक ट्रिक का वीडियो लेकर आती हूं और इस ट्रिक के वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी रीजनिंग को एकदम हलवा बना देती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं लेटर सीरीज की अगर बात करी जाए तो लेटर सीरीज आपको कई टाइप की मिलती है मार्केट में। जैसे कि हमने देखा हमारे एग्जाम में कभी कभी सिंगल सिंगल लेटर, जैसे कि ऐसे हैं, ये भी आती है। कभी दो दो के पेयर में आती है, कभी दो दो का पेयर होता है, कभी 3 के पेयर होते हैं, कभी 4-4 लेटर के पेयर होते हैं, तो कभी 5 लेटर के पेयर भी हमको मिल जाते हैं। अब हर तरीके की सीरीज को करने के लिए एक चीज है जो हमें आनी चाहिए, वो है ए से लेके जेड तक के हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू। अगर आपको इन सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यूज याद है तब आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे मेरी ट्रिक्स के थ्रू। तो आइए चलिए चलते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो टी प्लेस वैल्यू पता है तो बहुत आराम से कर लोगे। ये होता है 20, पी होता है 16, एल होता है 12, एच होता है 8। क्या किया हमने? -4 -4 -4, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, यानी कि डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या हमारे पास किस टाइप का है। अगला सवाल फिर से हमारे पास एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है। आइए इसको ध्यान से देखते हैं क्या है। ZWTQN, फिर से वही लॉजिक लगाना है प्लेस वैल्यू का। Z 26, W 23, T 20, Q 17 और N 14। अगर किसी को ये नहीं आता है, मान लीजिए, तो वैसे तो सीख लो, लेकिन अगर नहीं आता है तो जुगाड़ लगाने का भी एक तरीका है। हम देखेंगे N के बाद क्या आता है, OPQ। ABCD तो आती है ना, OPQ, यानी कि हम पीछे से चले, मैंने 3 जोड़ा। Q के बाद RST, फिर से 3 जोड़ा। T के बाद UVW, फिर से 3 जोड़ा। और W के बाद XYZ हमने फिर से 3 जोड़ा है। तो अब किस में 3 जोड़ेंगे कि P आ जाए? M में, क्योंकि M के बाद आता है NOP। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब, बी हो जाएगा M सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास आते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे 2-2 लेटर के पेयर होते हैं। तो जब आपके पास एक लेटर, सिंगल लेटर से ज्यादा की सीरीज आ जाए, हमेशा याद रखो कि पूरे पेयर का लॉजिक नहीं चलता है। लॉजिक पहले लेटर्स का पहले लेटर से, दूसरे लेटर का दूसरे लेटर से, इसी तरीके से 3 लेटर का होता है तो थर्ड लेटर का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से, ऐसे चलते हैं लॉजिक्स। आइए चलिए देखते हैं। ए से डी तक आना है, प्लेस वैल्यू आती है तो बहुत अच्छी बात है। 1, 4, 7 और 10। यहां पे हमने +3 किया, यहां पर भी +3, यहां पर भी +3। अब 10 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 13, यानी कि M। अब ध्यान दो, अब आता है मेन लॉजिक। आपने प्लेस वैल्यूज देख लिया M, अब ऑप्शन को सीधा देख लो। हम करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ये L और N से शुरू था, एक ही ऑप्शन था जो M से शुरू था, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो M से शुरू है वो होगा सवाल का सही जवाब। हम नेक्स्ट लेटर चेक ही नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर देंगे सही आंसर। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। सेम इसी लॉजिक के साथ हम ये सवाल करेंगे। डी की प्लेस वैल्यू 4, एल की 12 और आर की 18। प्लेस वैल्यू में मैंने पहले 8 जोड़ा, फिर यहां पे मैंने जोड़ा 6। अब 8 जोड़ा 6 जोड़ा, यानी कि हम इवन नंबर तो जोड़ रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 8, 6, फिर उससे पहले क्या आता है? 4। अब एक बात बताओ, 18 में 4 जोड़ो 22, 22वां अक्षर होता है वी। वी से ये नहीं शुरू था, ये नहीं, ये नहीं, एक ही ऑप्शन था जो वी से शुरू था, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी वी आर हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। वी आर होगा सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास आ गए हैं 3-3 लेटर के पेयर। तो 3 लेटर के पेयर यानी कि समय ज्यादा लगने वाला है हम लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, हमें कम समय लगेगा। देखिए पहला लेटर तो बहुत ही आसान है इस बार, C D E F, अगला आएगा G।
देख लो जी से कौन सा ऑप्शन शुरू है, ये दोनों तो नहीं शुरू थे, तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अगला लेटर देखते हैं, अगला लेटर NOPQ, अगला आएगा आर, तो जी के बाद आर आएगा, यू नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। हमने 3 लेटर्स के पेयर में सिर्फ 2 को देखा और आंसर कर दिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास ये 3 लेटर के फिर से पेयर्स दे रखे हैं, शुरू करते हैं अपना काम। एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, क्यू की होती है 17, जे की 10 और सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। ठीक है, मैंने देख लिया, आराम से दिख रहा है, -7 हुआ है, -7 हुआ है, -7 हुआ है। अब 3 में से -7 करोगे तो बेटा -4 आएगा। 26 लेटर होते हैं, 26 - 4 यानी कि 22, 22 यानी कि वी, आंसर वी से शुरू होगा। वी से सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो शुरू हो रहा था, ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा सवाल का सही जवाब। डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारे पास आता है लेटर सीरीज का, लेकिन 4-4 लेटर के पेयर है। अब 4-4 लेटर के पेयर हमारे पास इस तरीके के कुछ दिए हुए थे। अगर मैं फर्स्ट लेटर निकालूंगी और बाय चांस डी से आ गया तो मुझे फिर सेकेंड लेटर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाय चांस ए एलिमिनेट हो गया, सिर्फ ये बचे, तो मुझे थर्ड एंड फोर्थ लेटर दोनों निकालना पड़ेगा क्या? तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लास्ट से चेक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जब 4 लेटर के पेयर हो तो आखिरी से आप चेक करो ऑप्शन देख के। टी होती के बाद यू छोड़ के वी, वी के बाद डब्ल्यू छोड़ के एक्स, एक्स के बाद वाई छोड़ के जेड, आंसर जेड पे खत्म होगा। जेड पे 2 ऑप्शंस खत्म हो रहे थे, तो इन दोनों ऑप्शंस को जो जेड पे एंड नहीं हो रहे थे हमने एलिमिनेट कर दिया। अब पहला लेटर देख लो, ए बी सी, अगला आएगा डी, आंसर डी से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि डी से शुरू है और जेड पे खत्म है, ये होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास इस तरीके का भी सवाल आता है। अब आप सोचोगे इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या प्लेस वैल्यू लग रही है? आप ध्यान से इन लेटर्स को देखो, SUMA, ASUM, MASU, क्या है? SUMA को ही आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे कर रहे हैं। क्या था यहां पे? SUMA, तो अगले में क्या हुआ? A पहले आ गया। ठीक है, लास्ट वाला पहले आ रहा है, फिर M पहले आ गया तो MASU बचा, फिर U पहले आ जाएगा तो UMAS होगा, UMAS, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट लेटर पहले आ रहा है और बाकी के 3 आगे शिफ्ट हो जा रहे हैं, ये लॉजिक लग रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले टाइप के सवाल पे आ जाते हैं। अब अगला टाइप का सवाल है ये, जैसे कि नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, वैसे ही लेटर सीरीज में रॉन्ग लेटर सीरीज भी आती है। तो क्या करना होता है इसमें? हमें लॉजिक पकड़ के चलना है और जो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। जैसे CDEFGH, तो पहले वाले में तो लॉजिक फॉलो हो रहा है। दूसरा लेटर EFG के बाद H आता तब I और J रहता, लेकिन यहां तो F के बाद G आ गया, तो FGH जो दे रखा था ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, ये रॉन्ग लेटर पेयर हो जाएगा इस सीरीज में, तो ये हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। तो ये थे हमारे लेटर सीरीज में पूछे जाने वाले कुछ टाइप के सवाल। इसी तरीके के और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करने में बहुत आराम मिलेगा। 10 सेकंड से भी कम में आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लेटर्स की प्लेस वैल्यूज याद हैं, थोड़ी बहुत या पूरी या बिल्कुल भी नहीं याद है। आप सब लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइए, और जिसको नहीं याद है वो जरूर इस चीज को लिखे कि क्या आपको लेटर सीरीज के लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद करने का जो ट्रिक है उसका वीडियो चाहिए, क्या आपको ट्रिक्स का वीडियो चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेटर्स की प्लेस वैल्यूज एंड ऑपोजिट्स की ट्रिक का लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं, अभी लेते हैं आप सबसे विदा। और ये तो रहा हमारा ट्रिक का वीडियो, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बेस से आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमने हमारे एप्लीकेशन लैब
एंड वेबसाइट lab.live पे लॉन्च किया है ये क्रांति बैच, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए लाइव बैच के साथ साथ हम इसी बैच में आपको वीओडी यानी कि पहले से रिकॉर्डेड बैच भी फ्री में दे रहे हैं और 250 से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट भी फ्री में दे रहे हैं इस बैच के अंदर। और क्योंकि चल रहा है अभी होली ऑफर, तो 499 रुपीज में मिलने वाला ये बैच अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं, लैब 312 कूपन कोड का अगर यूज करते हैं, तो यही बैच आपको 499 में ना मिलके पड़ेगा सिर्फ 449 रुपीज का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे 449 रुपीज का आपको ये बैच पड़ेगा। साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी हो जाएगी 3 टाइम्स, यानी कि 1 साल की वैलिडिटी हो जाएगी 3 साल की। इस बैच में आपको 5000 से भी प्लस क्वेश्चंस की फ्री ई बुक मिलेगी अगर आप लैब 312 कूपन कोड यूज करते हैं, और साथ ही साथ इस पर भी आपको एक्स्ट्रा 2% का डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड का यूज करने से। तो जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं और हमारे इस होली महोत्सव का फायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके के और ट्रिक वाले वीडियोस मैं आप सबके लिए लाती रहूंगी। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया है तो लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के संग शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।